आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए हमने इससे पहले आदिकाल पढ़ा और आदिकाल के लगभग 4 वीडियो हमने पढ़े। आदिकाल को अच्छी तरह से समझने के बाद आज हम भक्ति काल का पहला वीडियो पढ़ेंगे। यानी भक्ति काल के 50 प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से छांट कर बनाए हुए हैं। यानी भक्ति काल के बारे में पूरा परिचय तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उनमें से हम प्रश्नोत्तर वीडियो पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर वीडियो है वो पूर्णतः व्याख्या सहित है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी, इसके अलावा जैसे आप हिंदी से नेट जेआरएफ करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से मददगार सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। आपके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं और उन ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं। ग्रुप्स जो बनाए गए हैं उन ग्रुप्स में बॉयज और गर्ल्स के लिए पृथक पृथक ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें ऐड हो सकते हैं, जिसका टाइटल है नेक्स्ट लेक्चरर एंड सेकंड ग्रेड। तो आप ऐड हो सकते हैं और उनके मैं नंबर आगे आपको बता दूंगा। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ। जैसे पहला ही प्रश्न देखिए, भक्ति काल या भक्ति का आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ। पहला प्रश्न है कि भक्ति का जो आंदोलन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें से कहाँ प्रारंभ हुआ। वो दक्षिण में प्रारंभ हुआ था। यानी ऐसे कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजिर लाए रामानंद, यानी रामानंद, यानी दक्षिण में भक्ति का उदय जो है वो कहाँ हुआ था, दक्षिण में हुआ था। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन आपके ये हैं कि इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म प्रचार किया, इसमें जितना साहित्य रचा गया उतना अन्य कार्यों में नहीं रचा गया, इस काल के साहित्य में समन्वय की भावना नहीं थी, इस काल में साहित्य का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ था। यानी इस काल में जितना साहित्य रचा गया उतना अन्य कालों में है, यहाँ अन्य कालों में नहीं रचा गया। इसमें से कौन सा है, यानी नंबर 2। भक्ति काल में जितना साहित्य रचा गया उतना अन्य कालों में नहीं रचा गया, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा गया है। तीसरा प्रश्न बनता है कि दक्षिण में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात होने का मूल कारण क्या था। तो ऑप्शन आपके ये हैं कि दक्षिण को विदेशी आताताइयों की ज्वाला झेलनी पड़ी थी। पहला है विदेशी आताताइयों है, यहाँ पर आताताइयों की ज्वाला झेलनी पड़ी थी। दूसरा है दक्षिण भारत निरापद रहकर भी सामाजिक भेदभाव के कारण हित चिंतकों को विचारशील बन चुका था। तीसरा है ईसाई धर्म का प्रभाव था। चौथा है दक्षिण में मुसलमान आक्रांताओं के अत्याचार हुए थे। इन चारों में से कौन सा है, और इनमें से ये है 2 नंबर, यानी इसमें जो है ख है। इसमें दक्षिण भारत में यह निरापद रहकर भी सामाजिक भेदभाव के कारण हित चिंतकों को विचारशील बना चुका था, इसमें 2। चौथा प्रश्न है आपके, केरल में अद्वैतवाद चिंतक शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा का क्या कारण है, या क्या कारण था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता था और शंकर ने इसकी का अनुसरण किया, यानी शंकराचार्य ने इसका अनुसरण किया। शंकराचार्य अद्वैतवाद के भारत को एक सूत्र में बांधा। 3 नंबर ऑप्शन है कि शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबियों में मतभेद हो गया था। चौथा है इसमें बौद्ध मतानुयायी शंकराचार्य से सर्वथा खिन्न थे। तो इनमें से नंबर 1 जो है यह है कि बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को सम्मान मानता था और शंकराचार्य ने इसका ही अनुसरण किया था, इसलिए इसको प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी गई है। 5वां प्रश्न है कि भारत भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार की समाप्ति की घोषणा करने वाले कौन थे। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार की समाप्ति, रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, इनमें से कौन थे, और इनमें से थे रामानुज। कौन थे, रामानुज थे। और वैसे रामानंद के बारे में भी
यानी कहा गया है, इस रामानुज जो थे उन्होंने विशिष्ट अद्वैत की थी। शंकर अद्वैतवाद के विरोधी वैष्णवी आचार्यों में सर्वप्रथम कौन थे? रामानुज, रामानंद, माधवाचार्य, नाथ मुनि। तो इनमें से 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है और नाथ मुनि थे। अगला प्रश्न देखिए, रामानुज ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया? विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत। और रामानुज ने संप्रदाय स्थापित किया था विशिष्ट अद्वैत, जिसमें 1 नंबर इसका उत्तर बन जाता है ये। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? निम्बार्काचार्य, माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य। और इनमें से द्वैतवाद के संस्थापक थे माध्वाचार्य। माध्वाचार्य यानी आप ऑथेंटिक बुक से भी मिलान कर ले, यदि कहीं मान लो संदेह होता है तो छापने में बोलने में त्रुटि रह सकती है, इसलिए आप यदि मान लो ऐसा हो जाता है, वैसे पूर्णतः ध्यानपूर्वक बनाया गया है, लेकिन फिर भी यदि कहीं पे रह ही जाता है तो आप निश्चित रूप से मुझे अवगत भी करवाएं, और ताकि मैं उसमें सुधार भी कर सकूं। 9वां प्रश्न बनता है कि सनक संप्रदाय क्या है? अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, इनमें से क्या है? और सनक संप्रदाय है वो द्वैताद्वैतवाद है। क्या है? द्वैताद्वैतवाद है, 3 नंबर। चौथा प्रश्न देखिए, भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान करने वाले आचार्य कौन थे? रामानंद, माध्वाचार्य, यमुनाचार्य, वल्लभाचार्य। इनमें से कौन थे जिन्होंने राधा की उपासना की? और वो थे वल्लभाचार्य, जिसमें 4 यानी वल्लभाचार्य का आपको पता है उसके पुत्र थे विठलनाथ। उन्होंने आपके अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवियों को लिया गया था, जिसमें जैसे कुंभन दास है, सूरदास है, और परमानंदास है, कृष्णदास है। इसके अलावा गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये 8 जो संत थे अष्टछाप में, तो उनमें से ही वल्लभाचार्य जी थे जिन्होंने राधा की सर्वप्रथम उपासना की। 11वां प्रश्न है कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है, अतः ईश्वर और जीव में भेद है। ये चिंतन किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्धाद्वैत का, द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, द्वैताद्वैतवाद का, इनमें से किसका है ये? और ये है आपके शुद्धाद्वैत का। किसका है? शुद्धाद्वैत का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दक्षिण के आलवार संत या भक्त थे? संत या भक्त क्या थे? आचार्य, गायक, आलोचक, चिंतक। यानी आचार्य, गायक, आलोचक, चिंतक, इनमें से क्या थे? और वो थे गायक। क्या थे? गायक थे। भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? अहंकार का त्याग, आडंबरों का खंडन, भक्ति और गुरु महिमा। इसमें भक्ति का मूल कथ्य क्या है? और भक्ति का मूल कथ्य भक्ति ही है। भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? भक्ति ही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदू मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग खोलने वाले मराठी संत कौन थे? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी, नामदेव। इनमें से कौन थे? इनके नामदेव से ही, आप नाम से पता है कि नामदेव मराठी संत थे, तो इसमें चौथा उत्तर हो जाएगा। निर्गुण धारा के शिरोमणि संत कौन थे? निर्गुण धारा के शिरोमणि संत कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास। इनमें से कौन थे? और वो थे कबीर, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ माना जाता है, और 1518 ईस्वी में इनका देहांत, यानी 120 वर्ष की उम्र में 120 वर्ष की आयु पाकर के इनका देहांत माना जाता है, जो कि सर्वाधिक लंबा जीवन प्राप्त करने वाले थे। यूं कह सकते हैं कि सबसे अधिक, तो 1398 से लेकर के 1518 तक। और ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने अपने एक पद में लिखा भी है कि मसी कागज सुयोनिर कलम गई नहीं हाथ, यानी वो अनपढ़ भी कहे जाते हैं। इनकी एक मुख्य रचना है वो कबीर बीजक है, और कबीर बीजक का संकलन आपके धर्मदास ने किया था। कबीर बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमणी। अगला देखिए, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, नरहरियानंद, वल्लभ। और इसके गुरु थे रामानंद। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में इनका भी नाम था। नाथ संप्रदाय के समानांतर महाराष्ट्र में महानुभाव संप्रदाय में निर्गुण उपासक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? एकनाथ, पुंडरीक, चक्रधर, ज्ञानेश्वर। इनमें से कौन थे? और इनमें से थे आपके चक्रधर।
कौन थे? चक्रधर, जिसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। संत पुंडरीक किसके संस्थापक थे? संत पुंडरीक ने कौन सी संस्था या कौन से संप्रदाय की स्थापना की? नाथ संप्रदाय, सहज संप्रदाय, ज्ञान संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, और इनमें से कौन सा था? वो था वारकरी संप्रदाय। यानी वारकरी संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की? संत पुंडरीक ने की थी। संत पुंडरीक ने की थी। संत काव्य धारा का या संत काव्य का प्रधान रस क्या है? शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस। इनमें से कौन सा रस है जो इसका प्रधान रस है? प्रधान रस इनका शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। ये शांति की ओर गमन करने वाले ही होते हैं, इसीलिए इनको संत कहा जाता है। संत का मतलब शांत। संत साहित्य का सर्वाधिक सुंदर अंग कौन सा है? हठयोग की साधना, हठयोग की साधना, भाव विगलित होकर संतों ने विरह मिलन के गीतों की रचना की। तीसरा है संतों का सभी धर्मों के प्रति उपास भाव की अभिव्यक्ति। चौथा है उलट बांसियों का प्रयोग। तो सबसे सुंदर अंग कौन सा है? और सबसे जो सुंदर अंग है वो है भाव विगलित होकर संतों ने विरह मिलन के गीतों की रचना की थी। सबसे सुंदर मिलन यही है, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि संतों की सदुकड़ी भक्ति से क्या आशय है? जो अशिक्षितों की है, जो हृदय में दुखदुखी पैदा करती है, जिसमें रहस्य का प्रयोग होता है, जिसमें विविध प्रांतों के शब्दों का मिश्रण है, और ये 4 नंबर है वो सही है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है, और सदुकड़ी के साथ साथ इसे यानी पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? का वाणी का डिक्टेटर कहा था। क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर यानी वाणी का तानाशाह भी कहा था। उलट बांसी की सही व्याख्या क्या है? उलट बांसी की प्रकट अर्थ से उल्टा अर्थ, बुद्धियुक्त और स्वाभाविक के विरुद्ध कथन, सर्वथा उल्टी बात का कोई अर्थ सामान्य जीवन में नहीं, मोक्ष परक युक्तियां। उलट बांसी का की सही व्याख्या है प्रकट अर्थ से उल्टा अर्थ, यानी जो अर्थ प्रकट है उससे उल्टा अर्थ है। जैसे एक अपने लादूनाथ जी की एक वाणी है जिसमें वो कहते हैं कि लादूनाथ छुड़ावन चाले, गाय वनी में सिंह ने खाए। मतलब गाय है वो वन में किसको खा रही है? सिंह ने खाए। यानी इनका जो पूरी वाणी है वो काफी बड़ी है। अगला है कि कबीर को उलटबांसी लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? कबीर को उलटबांसी जो लिखने की प्रेरणा है वो कहां से मिली? इसका उत्तर ऋग्वेद से, सिद्ध और नाथों से, बौद्ध भिक्षुओं से, ईशोपनिषद से, और वो मिली थी सिद्ध और नाथों से। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। मैं आपको नंबर बता रहा था कि जिस पे आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पहले के वीडियो बन चुके हैं 9610208295। इसमें आपको थोड़ा और भी बता दूं कि जैसे मान लो आपके 12th कक्षा की बुक्स में से जो प्रश्न आते हैं उनके सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। यानी आपके अंतराल, आरो और विधान, इन चारों बुक्स के लगभग सारे पाठों के वीडियोज अपलोड किए गए हैं, जिनमें से यानी ऐसे प्रश्न भी हैं जिसमें 200 प्रश्न भी आए हुए हैं। तो लगभग पाठ जो है वो अच्छी तरह से पूरे पाठ छांट करके आपके लिए बनाए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बौद्धों के वज्रयान तत्व के प्रचारार्थ लिखित साहित्य जाना जाता है। बौद्ध जो है उनके वज्रयान तत्व के प्रचारार्थ कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और भक्ति साहित्य। और वो हो जाता है आपके सिद्ध साहित्य। कौन सा हो जाता है? सिद्ध साहित्य। यानी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, महायान वज्रयान और सहजयान 2 शाखाएं थी, उनमें से वज्रयान शाखा है। वज्रयान से सिद्धों की उत्पत्ति हुई या सिद्ध निकले। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा को ज्ञानाश्रय शाखा की संज्ञा किसने दी? यानी भक्तिकालीन जो संत काव्य परंपरा है इसको ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। और ये कहा था आपके रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में विभक्त किया था, जिसे जैसे सबसे पहले वीर गाथा काल नाम दिया, फिर भक्ति काल नाम दिया, फिर इन्होंने रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, यानी इस प्रकार इन्होंने
क्या जो है वो सर्वाधिक सटीक माना जाता है? भक्तिकालीन संत परंपरा को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? निर्गुण भक्ति साहित्य, संत साहित्य, ज्ञानाश्रय साहित्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। वो इसे क्या मानते हैं? निर्गुण भक्ति साहित्य मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्गुण भक्ति साहित्य। और इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य परंपरा किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने और रामकुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और बाबूलाल गुलाब राय ने। इनमें से किसने कहा था? और वो कहा था रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, सॉरी। भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कौन थे? ज्ञानाश्रय शाखा के दादू दयाल, नानक देव, कबीर दास और रैदास। इनमें से कौन थे? और वो थे कबीर दास, जिनके बारे में अपन पहले थोड़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से देखिए दादू दयाल की रचना कौन सी है? अनुभववाणी, अनभेवाणी भी लिखा हुआ है इसमें, अनभेवाणी इसे लिखा हुआ है। हरडे वाणी, अंगवधु, उपयुक्त सभी, और ये तीनों ही इसकी है, तो हम ये लिख देंगे। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। संत कवि अनंत दास की पुस्तक कौन सी है? संत कवि अनंत दास, आनंद दास नहीं, ये अनंत दास है, अनंत दास। अनंत दास की पुस्तक कौन सी है? कबीर परिचय और कबीर सुधा निधि, कबीर रहस्यवाद, कबीर साहित्य की साधना, और इनमें से है कबीर परिचय। कबीर उनमें ऐसे लिखा हुआ है, कबीर परिचय लिखा हुआ है, और ये 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। कबीर वाणी के पहले संग्रहकर्ता कौन थे? यानी कबीर की जो वाणियां थी उनको सबसे पहले संकलित किसने किया? रामकुमार वर्मा ने, धर्मदास ने, पार्श्वनाथ ने, श्याम सुंदर दास ने, और वो किया था धर्मदास ने। सबसे पहले उनकी वाणियों को संकलित करने का काम किसने किया? धर्मदास ने किया। कबीर वाणी के संग्रह को धर्मदास ने क्या नाम दिया? कबीर ग्रंथावली, कबीर वाणी संग्रह, कबीर बीजक और कबीर वाणी पीयूष। इनमें से क्या नाम दिया था? उन्होंने दिया था बीजक, कबीर बीजक नाम दिया था। 3 नंबर कबीर बीजक। कबीर बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमेणी। बीजक के 3 खंडों के नाम क्या है? प्रारंभिक, माध्यमिक, वर्तमान, आदि मध्य अंत, साखी, शबद और रमेणी। शबद, साखी और दोहा, इनमें से कौन सा है? तो 3 नंबर है इसमें, साखी, शबद और रमेणी। अगला देखिए, अगला है कि संत काव्य धारा के कवि जिन्हें सिखों के प्रथम गुरु माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अर्जुन देव और तेग बहादुर, और इसे गुरु नानक देव को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? नानक देव को ही। अगला प्रश्न बनता है कि संत कवि सुंदरदास के गुरु का नाम था रामानंद, मुरारदास, दादू दयाल और बुड्ढन बाबा, और वो थे दादू दयाल। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। संतों और सिद्धों के बीच सेतु बनाने वाला संप्रदाय है? वारकरी संप्रदाय, सहजयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो संत और सिद्ध इन दोनों के बीच में एक सेतु का निर्माण करता है? और वो है आपके यानी नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्ध और संत इन दोनों के बीच की कड़ी है, वो कौन है? नाथ संप्रदाय। भक्तिकालीन रहस्य को साधनात्मक रहस्यवाद की संज्ञा किसने दी? कबीरदास ने, जायसी ने, महादेव वर्मा ने, हरियोद ने, और वो दी थी कबीरदास ने। 1 नंबर किसने दी थी? कबीरदास ने। नाथ पंथ की हठयोग साधना का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? सूफी संप्रदाय पर, संत संप्रदाय पर, वारकरी संप्रदाय पर, राधा वल्लभ संप्रदाय पर, और वो सबसे पहले पड़ा था संत संप्रदाय पर ही इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। संतों में हठ योग, ध्यान योग, प्रेम योग, इनके ज्ञाता कौन थे? अनंत दास, हरिदास, सुंदरदास, प्रेमदास, और इनमें से कौन थे? और वो थे आपके सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास थे, दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास। संत मलुकदास के गुरु कौन थे? संत मलुकदास के रामानंद, कबीरदास, आनंददास, मुरारीदास, इनमें से कौन थे? और उनके गुरु थे हो मुरारीदास। 4 नंबर माने जाते हैं। संत मलुकदास की रचना कौन सी है? ज्ञानबोध, राम अवतार लीला, रतन खान, और ये तीनों ही इनकी रचना है, तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास, हरिदास, इनमें से कौन थे? और
वो थे हरिदास, जो कि 4 नंबर। ये कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास, ये तो अष्टछाप वाले कवियों में से है। जो मैंने आपको अष्टछाप के 8 कवि बताए थे, उनमें से कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास ये भी थे। हरिदास है जो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निर्गुण भक्तिधारा के संस्थापन का श्रेय किसको है? निर्गुण भक्तिधारा का संस्थापन किसने किया? विठलनाथ ने, दादू दयाल ने, रामानंद ने, रामानुज ने। और इनका जो श्रेय है वो किसको जाता है? रामानंद को श्रेय जाता है। निर्गुण भक्तिधारा का श्रेय है वो किसको जाता है? रामानंद को। नंबर 3 इसका उत्तर हो जाता है। रामानंद की कौन सी रचना है? राम रक्षा स्रोत, रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब, भास्कर और ये उपयुक्त तीनों ही, यानी तीनों ही इसकी रचनाएं हैं। तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। भक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्रह्म स्तुति में, श्वेतांबर उपनिषद में, अष्टपदी योग ग्रंथ में, वैष्णव मताब्द भास्कर में। कहाँ मिलता है? और वो मिलता है श्वेतांबर उपनिषद में। कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि कबीर वाणी के बीजक संग्रह में रमैनी खंड को अप्रमाणिक मानने वाले, इसमें प्रमाणिक नहीं अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? विश्वनाथ सिंह, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन है जो रमैनी खंड को अप्रमाणिक मानते हैं? और वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संतों की वाणियां इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसमें इन्होंने खुलासा किया है इसका। रज्जब के गुरु कौन थे? दादू दयाल, कबीरदास, नरहरिदास, रेदास। रज्जब के गुरु थे दादू दयाल। इसके गुरु दादू दयाल थे, तो 1 नंबर हो जाएगा। संत काव्य को रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? यानी क्या माना है इन्होंने? और इन्होंने माना है आपके जैसे कि श्रेष्ठ काव्य ही नहीं है, सामान्य काव्य, द्वयम दर्जे का। संत काव्य को रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या माना है? इन्होंने कहा कि काव्य ही नहीं है, यानी काव्य ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नानक देव की रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचना है वो संकलित है? जैसे सोहेला, रहीरास, असान दीवार, उपयुक्त सभी, चारों रचनाएं हैं वो इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। 50वां प्रश्न, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही रेश्यवाद है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। और इसका उत्तर हो जाता है आपके रामचंद्र शुक्ल। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 50 प्रश्न है जो आपने देखे हैं, ये अच्छी तरह से देखे होंगे और आगे भी आपके काम आएंगे। अगला वीडियो जल्दी ही, यानी भक्ति काल के लगभग 5 वीडियो है वो आपके होंगे, जिसमें भक्ति काल के 300 प्रश्न होंगे। 300 प्रश्नों में मैं ये समझता हूँ कि भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा और निश्चित रूप से आपकी सफलता को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। आपके लिए 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है नेक्स्ट लेक्चरर एंड सीनियर टीचर। तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं। जो ही वीडियो अपलोड होगा तो अपलोड होते ही अपने ग्रुप्स में ऐड या दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।